नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर शहर के मंगलपेट क्रॉस पर नगर सभा द्वारा ओपन वे निर्माण का कार्य शुरू किया गया। यूथ कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष मंजुनाथन गौड़ा मेथोडिस्ट चर्च को भेंट दिए। नागमंगला में सांप्रदायिक झड़प, 20 दुकानें जलाई गई, 56 हिरासत में लिए गए। नागमंगला के सांप्रदायिक झड़प हिंसा एक सुनियोजित घटना थी, एचडी कुमारस्वामी। हिमाचल भारी प्रदर्शन के बीच मंडी में मस्जिद की 2 अवैध फ्लोर तोड़ने के आदेश, मिला 30 दिन का वक्त। ठाणे में फैक्ट्री से गैस का रिसाव, क्षेत्र में छाया धुआं, लोगों को सांस लेने में समस्या। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के मंगलपेट में चौरस्ते पर रहे क्रॉस के पास एक खुले ड्रेन का निर्माण करने के लिए क्षेत्र के लोग मांग कर रहे थे, क्योंकि यहां बारिश का पानी मंगलपेट कमान से होता हुआ क्रॉस तक पहुंचकर पुलिस मुख्यालय के सम्मुख रही सड़क को नुकसान पहुंचा रहा था। इस संबंध में नगर सभा द्वारा क्रम लिया गया और इस क्षेत्र में एक विशाल ड्रेन निर्माण करने के लिए आज आधारशिला रखी गई। आज नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस और नगर सभा आयुक्त सहीब राज राठौर ने इस निर्माण कार्य की आधारशिला रखकर काम को चालना दिया। इस मौके पर नगर सभा सदस्य सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। जिले में यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं, इसके मद्देनजर आज बेंगलुरु से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मंजुनाथन गौड़ा बीदर के दौरे पर पहुंचे और वह विभिन्न क्षेत्रों को भेंट देते हुए और युवाओं से मुलाकात करते हुए बीदर शहर के प्रसिद्ध मेथोडिस्ट चर्च को भेंट दिए, जहां उनका चर्च के फादर ने भव्य स्वागत किया और उनका सम्मान किया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के फरीद खान, आलिशान खादरी, अभिनेता युवा नेता अयान खान, बीदर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ सहित अन्य युवा नेता आदि उपस्थित थे। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। बीदर जिले मनाकेली में निजाम शाही होटल का उद्घाटन बीदर नगर सभा के अध्यक्ष मोहम्मद गौस ने किया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष सैयद सलाम पाशा, बीदर जिला कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष सैयद खैरुद्दीन, केपीसीसी के कार्यदर्शी सैयद समीउद्दीन, पार्षद सैयद मिराज सहित अन्य उपस्थित थे। सभी अतिथियों का स्वागत होटल के मालिक सैयद दाऊद ने किया। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बुधवार रात गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कस्बे में निकाले गए जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़प के बाद नागमंगला में तनाव व्याप्त है। पुलिस ने झड़प के सिलसिले में 56 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे शहर और मैसूर नागमंगला राजमार्ग के कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। गुरुवार को शहर में शैक्षणिक संस्थान, दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सूत्रों के अनुसार पुलिस द्वारा प्रभावित क्षेत्रों से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना है। मैसूर नागमंगला रोड पर एक मस्जिद के पास एक विशेष समुदाय के युवकों और
जुलूस में शामिल लोगों के बीच बहस हो गई। जल्द ही उन्होंने मारपीट की और दुकानों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमला करते हुए उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने पत्थरबाजी की और पेट्रोल बम भी फेंके। कुछ उपद्रवियों ने इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित करने की कोशिश की। 20 दुकानों में आग लगा दी गई। यह झड़प जल्द ही नागमंगला के बाहरी इलाकों और राजमार्ग तक फैल गई, जहां उपद्रवियों ने लोहे की छड़ों और पत्थरों से वाहनों पर हमला किया। मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रण में किया। इस बीच महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग गुरुवार सुबह पुलिस थाने के सामने एकत्र हुए और गिरफ्तार किए गए अपने परिवार के सदस्यों की रिहाई की गुहार लगाई। कुछ दुकानदारों ने बताया कि करीब 15 लोगों ने मौके का फायदा उठाया और पुलिस स्टेशन के पास की दुकानों में आग लगा दी। दुकानदार रिजवान ने बताया कि हालांकि उसने कस्बे में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के आयोजकों को पैसे दान किए थे, लेकिन हिंसक भीड़ ने उसकी दुकान चला दी। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री और मंड्या से सांसद श्री कुमार स्वामी ने नागमंगला हिंसा को मामूली घटना कहने के लिए कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर पर निशाना साधा। कुमार स्वामी ने कहा कि नागमंगला में पथराव और उसके बाद हुई हिंसा एक सुनियोजित घटना थी। पूर्व सीएम ने कहा कि ऐसी घटना इसलिए हो रही है क्योंकि राज्य सरकार वोटों की खातिर एक समुदाय को खुश करने की कोशिश कर रही है। कुमार स्वामी ने एक्स पर हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा यह शहर में कानून व्यवस्था की विफलता का प्रमाण है कि एक समुदाय के उपद्रवियों ने भगवान गणपति की शोभा यात्रा में शांतिपूर्वक चल रहे श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर जानबूझकर उत्पात मचाया। लोगों और पुलिसकर्मियों पर पत्थर और चप्पल फेंके, पेट्रोल बम फोड़े और तलवारें लहराई। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति बंद नहीं की तो उसके बुरे दिन दूर नहीं है। विरोध और मांगों के बाद राज्य सरकार ने गुरुवार को 402 पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया। यह परीक्षा 22 सितंबर को आयोजित होनी थी। सरकार ने नई तारीख की घोषणा नहीं की है। इससे पहले गृह मंत्री जी परमेश्वर ने घोषणा की थी कि परीक्षा 28 सितंबर को आयोजित की जाएगी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया क्योंकि उस दिन अन्य परीक्षाएं भी थी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों को 22 सितंबर को मुख्य परीक्षा देनी है। राज्य सरकार ने उसी दिन पीएसआई भर्ती परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया था। कई अभ्यर्थियों ने सरकार से पीएसआई परीक्षा स्थगित करने की अपील की थी क्योंकि उन्हें उसी दिन यूपीएससी मुख्य परीक्षा देनी थी। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी सरकार से पीएसआई परीक्षा स्थगित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले पर कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण केईए के अधिकारियों से चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि वे दिसंबर तक पीएसआई परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते। प्रयुक्ति समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, दुनिया में अच्छे और सफल व्यक्ति बनने के लिए शिक्षा बहुत महत्व रखती है और अच्छी शिक्षा का मानव पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाता है। अच्छी शिक्षा अच्छे और अच्छी देखभाल वाले स्कूल से ही प्राप्त की जा सकती है। अब आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की तलाश खत्म। शहर बीदर में मौजूद है बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नियर गणेश मैदान। यहाँ पर बेहतर वातावरण में एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर आपके बच्चों की बेहतर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, प्यारा और देखभाल करने वाला माहौल, ग्रुप एक्टिविटीज, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं और क्रिएटिव लर्निंग की सुविधा उपलब्ध है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा तक की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा के लिए एडमिशन्स खुले हैं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए। याद रखिए, महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नियर गणेश मैदान। अधिक जानकारी के लिए इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 8884881689। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई मस्जिदों को ढहाने की मांग को लेकर भारी प्रदर्शन के बीच नगर निगम कमिश्नर की कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। 2 मंजिला अवैध मस्जिद को तोड़ने का आदेश दिया गया है। नगर निगम कमिश्नर एच.एस. राणा की कोर्ट ने इसके लिए 1 महीने 30 दिन का वक्त दिया है। इससे पहले मंडी प्रशासन ने ऐलान किया था कि मंडी अवैध मस्जिद को सील किया जाएगा, मगर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। मंडी नगर निगम के आयुक्त एच.एस. राणा ने कहा कि इस मामले की सुनवाई हमने 3 महीने में पूरी की है। सुनवाई के दौरान हमने पाया कि मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया है, क्योंकि जो निर्माण किया गया था उसकी मंजूरी नहीं ली गई थी, कोई नक्शा पास नहीं कराया गया था। इसलिए हमने 30 दिन के अंदर अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है। मस्जिद को उसके पुराने स्वरूप में लाना होगा। अगर मस्जिद कमेटी ने खुद अवैध निर्माण नहीं गिराया तो इस निर्माण को नगर निगम गिराएगा। 30 दिन के अंदर मस्जिद कमेटी ऊपरी अदालत में भी अपील कर सकती है।
मंडी शहर में जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई मस्जिद को ढहाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने शुक्रवार को पानी की बौछारें की। प्रदर्शनकारियों ने पहले मंडी बाजार इलाके में मार्च निकाला और फिर वे शहरी मंच पर धरने पर बैठ गए। बाद में जब उन्होंने मस्जिद की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और स्थिति को काबू में करने के लिए पानी की बौछार की। हिंदू संगठनों की ओर से विरोध मार्च का आह्वान किए जाने के बाद पुलिस ने मंडी में भारी बल तैनात कर सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई से सटे ठाणे के अंबरनाथ इलाके में गैस रिसाव की घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक ये गैस लीक की घटना MIDC के मोरीवली इलाके में सामने आई है। फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी कुछ टीमें घटनास्थल पर भेजी गई है। बता दें कि जिस इलाके से गैस लीक की खबरें सामने आई है वहां पर कई सारी केमिकल फैक्ट्रियां हैं। घटना के बाद की जो वीडियो सामने आई है उसमें गैस लीक का असर शहर की सड़कों पर और रेलवे स्टेशन के आसपास देखा जा सकता है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है कि ठाणे जिले में अंबरनाथ इलाके में गैस रिसाव के बाद इलाके में धुंध छा गई। इस औद्योगिक क्षेत्र के आसपास के लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई की शिकायत की है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है और किसी के बीमार होने या अस्पताल में भर्ती होने की कोई खबर नहीं है। एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि गुरुवार को रात करीब 11 बजे मुंबई के बाहरी इलाके अंबरनाथ के मोरीवली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC क्षेत्र में धुंध जैसी स्थिति पैदा हो जाने से अफरा तफरी मच गई थी। आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत मिलने के बाद स्थानीय फायर ब्रिगेड कर्मियों ने धुएं के स्रोत का पता लगाया तो पाया कि यह एक केमिकल फैक्ट्री से उठी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास अचानक 10 फीट सड़क धंस गई। इस हादसे के बाद रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क के नीचे से पानी का रिसाव हो रहा था, जिस वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। गनीमत रही कि सड़क धंसने के समय उस रास्ते से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। फिलहाल वाहनों को दूसरे रास्तों से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल शहर में पिछले काफी समय से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखी जा रही है। इस बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास एक सड़क के नीचे से पानी का रिसाव हो रहा था। लगातार पानी का रिसाव होने की वजह से सड़क धंस गई। सड़क पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। यह हादसा लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास हुआ है। वहीं सड़क धंसने के बाद लोक निर्माण विभाग ने इलाके में बैरिकेडिंग करा दी है। साथ ही सड़क धंसने की वजह से ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। वहीं वाहनों को दूसरी तरफ से निकालने की व्यवस्था की गई है। भदोही में सपा विधायक जाहिद बेग के आवास पर हाल ही में एक 17 साल की लड़की का एक कमरे में पंखे से लटका हुआ शव मिला है। नाजिया नाम की युवती पिछले कई वर्षों से विधायक के घर पर रहकर घरेलू कार्य करती थी। घटना भदोही कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मालिकाना की है। अब विधायक जाहिद बेग के आवास से श्रम प्रवर्तन विभाग और पुलिस की टीम ने बाल श्रम के आरोप में एक किशोरी को बरामद किया है। आपको बता दें कि सपा विधायक जाहिद बेग भदोही विधानसभा सीट से विधायक है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की थी। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या से जोड़कर देखा जा रहा था। पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की है। भदोही विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। शव मिलने के दूसरे दिन मंगलवार को देर शाम प्रशासन की टीम ने एक नाबालिग किशोरी को बरामद किया है। बताया जाता है कि किशोरी लंबे समय से विधायक के आवास पर घरेलू कार्य कर रही थी। प्रशासन की टीम के द्वारा किशोरी का मेडिकल और मामले में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। राजनीतिक रणनीतिकार से बिहार के जन सुराज कार्यकर्ता बने प्रशांत किशोर ने गुरुवार को हाहाकार भरी है और कहा कि जन सुराज अब से 1 महीने से भी कम समय में एक राजनीतिक पार्टी बनने जा रही है। साथ ही अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पूर्णिया जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने ये बातें कही। जन सुराज के संस्थापक जन सुराज ने कहा कि पार्टी का गठन 2 अक्टूबर को राज्य के कम से कम 1 करोड़ लोगों के समर्थन से किया जाएगा, जिससे किसी गठबंधन की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। किशोर ने कहा, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जन सुराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एक भी सीट कम नहीं। प्रशांत किशोर ने बतौर राजनीतिक रणनीतिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के इलेक्शन कैंपेन को संभाला है।
आईपीएसी के संस्थापक ने कहा कि नई पार्टी अपनी सरकार बनाने के 1 घंटे के भीतर शराब पर प्रतिबंध हटा देगी। उन्होंने कहा शराबबंदी कानून नीतीश कुमार की ओर से एक दिखावा है। उन्होंने मौजूदा शराबबंदी को अप्रभावी बताते हुए कहा कि इससे शराब की अवैध होम डिलीवरी हुई है और राज्य को संभावित उत्पाद शुल्क राजस्व में 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। किशोर ने राजनेताओं और नौकरशाहों पर अवैध शराब बिजनेस से अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाया है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस ने ब्रिटेन के 6 राजनयिकों को देश की जासूसी करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। इससे ब्रिटेन को बड़ा झटका लगा है। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने शुक्रवार को 6 ब्रिटिश राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें दी गई मान्यता को वापस लेने का फैसला किया गया है। रूसी सरकारी टीवी एफएसबी ने सुरक्षा सेवा के एक अधिकार के हवाले से कहा है कि उन्हें निष्कासित किया जाएगा। एफएसबी ने दावा किया कि उसे इस संबंध में दस्तावेज मिले हैं। एफएसबी को मिले दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि उन्हें ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के एक प्रभाग द्वारा भेजा गया था, जिनका मुख्य काम हमारे देश पर रणनीतिक रूप से पराजय थोपना था और इसके लिए वे खुफिया जानकारी जुटाने और विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त थे। रूस का यह कदम अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा यूक्रेन को $1.5 अरब की सहायता भेजने के संकल्प के 2 दिन बाद सामने आया है। वहीं यूक्रेन के अधिकारियों ने पश्चिमी देशों से मिली मिसाइल का इस्तेमाल रूस के काफी अंदरूनी क्षेत्रों को निशाना बनाने में करने का संकल्प लिया है। मॉस्को में ब्रिटिश दूतावास से इस बारे में टिप्पणी के एसोसिएटेड प्रेस एबी के अनुरोध पर दूतावास ने तत्काल कुछ नहीं कहा। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में उस बहुप्रतीक्षित सुधार प्रस्ताव को पेश कर दिया है जिसका भारत लंबे समय से मांग करता रहा है। बता दें कि अमेरिका ने इस नए सुधार प्रस्ताव भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने जाने का समर्थन किया है। इसके साथ ही जापान और जर्मनी को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने के दीर्घकालीन समर्थन को दोहराया है। अमेरिका ने यह प्रस्ताव ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय कार्यक्रमों के लिए वैश्विक नेताओं के न्यूयॉर्क में इकट्ठा होने से कुछ ही दिन पहले पेश किया है। अमेरिका द्वारा भारत को स्थायी सदस्य बनाने जाने का समर्थन करने के बाद चीन निश्चित रूप से बेचैन होगा। बता दें कि चीन किसी भी कीमत पर भारत को स्थायी सदस्य बनने में आरंभ से रूड़ा लगता आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका अफ्रीकी देशों को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता देने के अलावा 2 अफ्रीकी देशों को स्थायी सदस्य बनाने का भी समर्थन करता है। उन्होंने विदेश संबंध परिषद के कार्यक्रम में बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र सुधार का भविष्य विषय पर चर्चा के दौरान यह भी घोषणा की कि अमेरिका छोटे द्विपक्षीय विकासशील देशों के लिए सुरक्षा परिषद में एक नई सीट बनाने का समर्थन करता है। बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि भारत, जर्मनी और जापान को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अमेरिका के दीर्घकालिक समर्थन का क्या अर्थ है। इस पर उन्होंने कहा कि G4 की जहां तक बात है तो हमने जापान, जर्मनी और भारत के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। ब्राजील के लिए स्पष्ट रूप से समर्थन व्यक्त किया गया। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर शहर के मंगलपेट क्रॉस पर नगर सभा द्वारा ओपन ड्रेन निर्माण का कार्य शुरू किया गया। यूथ कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष मंजुनाथन गौड़ा मेथोडिस्ट चर्च को भेंट दिए। नागमंगला में सांप्रदायिक झड़प, 20 दुकानें जलाई गई, 56 हिरासत में लिए गए। नागमंगला के सांप्रदायिक झड़प हिंसा एक सुनियोजित घटना थी, एचडी कुमारस्वामी। हिमाचल भारी प्रदर्शन के बीच मंडी में मस्जिद की 2 अवैध फ्लोर तोड़ने के आदेश, मिला 30 दिन का वक्त। ठाणे में फैक्ट्री से गैस का रिसाव, क्षेत्र में छाया हुआ, लोगों को सांस लेने में समस्या।
केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।